नगमाना साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से हमने देखा कि बहुत एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान बहुत ताकत से हमला करेगा, और जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई थी, और ईरान तो आखिरी दम तक लड़ेगा, उसने कह भी दिया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इतने हमले हो गए, एक के बाद एक धचका ईरान को लगता गया, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे खदशात और सवालात मौजूद हैं। तो आपको लगता है अब ईरान उतनी ताकत से जवाब दे सकेगा जिस तरह से हमला हुआ है? इस वक्त तो कुछ कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि डिस्पाइट एवरीथिंग 40 साल से उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उन्होंने बहुत ज्यादा रेजिलियंस शो की है। अभी भी अगर आप देखें कि पिछले जून में जब इन पे हमला हुआ, तो उसमें पता चला कि पूरे ईरान में हर लेवल पे रॉ के और मोसाद के एजेंट्स वहां हर रैंक में घुसे हुए थे, और अभी उन्होंने काफी उनको पर्ज भी किया है, निकाला भी है, लेकिन फिर भी वहां पे बहुत नेटवर्क अभी मौजूद है, और जो नेचुरली अमेरिका को भी इंफॉर्मेशन देता है और इसराइल को भी इंफॉर्मेशन देता है। तो फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यस, लगता है बाज़ औक़ात के जिस तरह ईरान में उस तरह सिक्योरिटी शायद उनकी लीडरशिप की उन्होंने इतनी स्ट्रांग नहीं रखी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आजकल इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि अब वो जो फिजिकल आपको एविडेंस चाहिए होता है, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एविडेंस और फुटप्रिंट वो ले लेते हैं, चाहे वो ये सैटेलाइट्स के जरिए हो या कुछ। तो लेकिन आपको देखना ये चाहिए कि तमाम तर उनकी मिलिट्री और रिलीजियस लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद ईरान बड़ी जल्दी ही उन्होंने अपना जो सक्सेशन का सिस्टम था उसे ऑन किया, और ईरान इस वक्त फंक्शनल, और वो अपना नेक्स्ट लीडर भी चंद दिनों में उसके इलेक्शन करके उसको उसकी तैनाती के लिए तैयार है। तो उनका अपना सक्सेशन सिस्टम बहुत उन्होंने अच्छा और मजबूत बनाया हुआ है। जहां तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, तो ट्रंप साहब तो सुबह दोपहर शाम डिफरेंट किस्म के बयानात देते रहते हैं। अभी भी देखिए, ईरान ने जो हमले किए हैं तल अवीव से या इसराइल से, तो कोई उसकी इंफॉर्मेशन वो बाहर निकलने ही नहीं देते। लास्ट टाइम भी जून में जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इसराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी अब तफसीलात कुछ सामने आ रही हैं। तो ये कहना कबल वक्त होगा कि जो इसराइल पे ईरान ने हमले किए हैं उनसे कितना नुकसान हुआ है। नगमाना साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की बात की जाए, 2-4 के मुताबिक किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी को ना चैलेंज किया जा सकता है, ना ज़ोर ज़बरदस्ती की जा सकती है। जिस तरह की सारी सूरत हाल हमने देखी है, वहाँ भी खामोशी नज़र आती है, कोई इदारा जो है हरकत में नहीं आता। और बरतानवी मुदाखलत ने यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक के लिए भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। तो आपको लगता है कोई इदारा है अब कोई देखेगा और इस चीज़ को कंट्रोल करेगा? देखिए, जहां तक इदारों का ताल्लुक है, तो अमेरिका ने सारे इदारों को इतना गैर फाल कर दिया है कि वो अब इदारों की तरफ तो जाने की कोई उन्होंने अपने लिए तो खैर कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, क्योंकि वो उनको डोमिनेट करते हैं। अगर इदारे फाल होते तो आप देख लेते कि ये यूक्रेन की वॉर भी शायद काफी पहले खत्म हो जाती, और गाजा का जिस तरह हमने जेनोसाइड देखा वो ना होता, और इजराइल और अमेरिका इस कदर के शेर न बनते। देखिए, जहां तक ये खलीजी रियासतें हैं उन पे हमला करने का सवाल है, तो ईरान बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये ऑपरेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिस हैं वो बेसिकली अमेरिका की बेसिस है, जो इस वक्त उनके साथ लड़ाई में पेश है। तो उनके मिलिट्री बेसिस पे हमला करना बिल्कुल लेजिटिमेट है। यूनाइटेड नेशंस इसकी इजाजत देता है। यूनाइटेड नेशंस में बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर
कोई मुल्क आप पे हमला करता है तो उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे वो चाहे जहां भी मौजूद हो, आप राइटफुली उनको टारगेट बना सकते हैं। और ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है, क्योंकि तेहरान बहुत पहले से, लास्ट टाइम भी जब जून में उन पे हमला हुआ तो उन्होंने कहा था, और इस दफा तो बहुत क्लियरली कहा था कि जी जिस जिस जगह अमेरिका की बेसिस हैं वो एक लेजिटिमेट टारगेट है और हम उसे टारगेट करेंगे। क्योंकि देखिए ये इस तरह नहीं है कि वो यूएई के खिलाफ एक्शन ले रहा है, या वो कतर के खिलाफ या बहरीन के खिलाफ एक्शन ले रहा है, या इराक के खिलाफ एक्शन ले रहा है। वो उन बेसिस के खिलाफ एक्शन ले रहा है जो अमेरिकन है, और इन बेसिस पे उनको इम्यूनिटी है, विद द रिजल्ट के वहां ये जो बेसिस हैं ये अमेरिका का हिस्सा कहलाएंगी। और जाहिर सी बात है कि जो हमसाए मुल्क हैं जिन्होंने अभी थोड़े ही अरसा पहले बहुत क्लियरली ये कहा था कि वो अपने एयर स्पेस को नहीं यूज होने देंगी ईरान के खिलाफ हमलों के लिए, आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। इराक से भी हमले हो रहे हैं, जॉर्डन का भी एयर स्पेस यूज हो रहा है, और यूएई की बेसिस तो इस्तेमाल हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ वो बिल्कुल लेजिटिमेट टारगेट्स बनते हैं। और इसका सिर्फ एक जो मिलिट्री पहलू या स्ट्रेटेजिक पहलू नहीं है, इसका इकोनॉमिक पहलू भी बहुत बड़ा है।